Welcome to Inscapia. This is Act 4, Scene 1 of our Julius Caesar series. And in the last scenes, we have seen that Julius Caesar has been assassinated. And after that, there was a funeral speech given by Mark Antony. And Mark Antony was able to successfully manipulate the people of Rome. And now the people of Rome are on his side. And the conspirators have fled Rome. So Brutus, Cassius, they have fled and they are preparing for a war against Antony. So इसके बाद सीधा we'll see the battlefield. Alright. So यहाँ पे Act 4 Scene 1. Before discussing this scene, we have to know about the triumvirate system of Rome. So triumvirate system क्या होता था? Power was divided among 3 people. 3 लोगों के बीच में पावर डिवाइड किया जाता था. सो दिस वाज कॉल्ड द ट्रायम्विरेट सिस्टम. सो पहले जूलियस सीजर वाज पार्ट ऑफ दिस ट्रायम्विरेट सिस्टम. अब आफ्टर द डेथ ऑफ सीजर, एंटनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडस, ये 3 लोग हैं जो नया ट्रायम्विरेट सिस्टम फॉर्म करते हैं. सो एंटनी हैज सीज्ड पावर. तो सारा पावर अभी एंटनी ऑक्टेवियस के पास है और उन्होंने एक थर्ड पर्सन, बिकॉज तीसरा इंसान चाहिए टू फॉर्म द ट्रायम्विरेट सिस्टम, तो उन्होंने लेपिडस करके एक इंसान को उस सिस्टम में शामिल किया है. ऑलराइट. सो दिस इज एक्ट 4 सीन 1 एंड दिस इज Antony's house. So Antony, Octavius and Lepidus, they were seated and Antony starts. This many then shall die, their names are pricked. So after this, what has happened is they are making a list. Whoever they think are the enemy. तो उनके हिसाब से जो भी एनिमी हो सकता है तो उनको एक लिस्ट में डाल के दे आर ईदर बैनिशिंग देम और एग्जीक्यूटिंग देम. तो एंटनी से दिस मेनी देन शेल डाई, देयर नेम्स आर प्रिक. तो इतने लोग मरेंगे, देयर नेम्स हैव बीन लिस्टेड. तो ऑक्टेवियस बोलता है योर ब्रदर टू मस्ट डाई, कंसेंट यू लेपिडस. कि लेपिडस जो था उसका एक भाई भी था उस लिस्ट में शामिल था कि तुम्हारा भाई वी हैव टू किल योर ब्रदर एज वेल. सो डू यू अग्री. तो लेपिडस बोलता है यस आई डू एग्री. तो अगर वो हमारा एनिमी है तो है. ऑलराइट. तो ऑक्टेवियस बोलता है प्रिक हिम डाउन एंटनी, मतलब नोट हिज नेम. लेपिडस बोलता है और एक कंडीशन है, अपॉन कंडीशन पुब्लियस शेल नॉट लिव हु इज योर सिस्टर सन मार्क एंटनी. तो अभी ये पुब्लियस एग्जैक्टली कौन है? एक्ट 2 सीन 2 में जो पुब्लियस आया था जिसको कंस्पिरेटर्स के बारे में कुछ पता नहीं था, कंस्पिरेसी के बारे में भी कुछ पता नहीं था, तो वो पुब्लियस हो सकता है. ठीक है. बट उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा बिकॉज उनके हिसाब से दे ऑल हैव बीन कंस्पिरेटिंग. तो उनके हिसाब से पुब्लियस भी एनिमी है एंड पुब्लियस को भी मारना है. हु इज योर सिस्टर सन मार्क एंटनी. तो वो मार्क एंटनी का रिलेटिव था. तो अगर उसको भी तुम मारोगे देन आई ऑल्सो एग्री दैट माई ब्रदर टू शुड बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है. तो अगर उसको पनिशमेंट मिलता है तब ठीक है. तो एंटनी बोलता है ही शैल नॉट लिव, कि उसको भी मैंने नहीं छोड़ा है. लुक विद ए स्पॉट आई डैम हिम. तो यहाँ पे हमें एंटनी का एक दूसरा इमेज देखने को मिलता है, बहुत ही श्रूड एंड ब्रूटल काइंड ऑफ इमेज. तो किसी को स्पेयर नहीं करना है. जिनको भी लगता है कि वो एनिमी है या हमारे रास्ते में रुकावट पैदा करेगा तो वो लोग सबका नाम नोट डाउन करते हैं. ठीक है. टू पनिश देम. तो यहाँ पे बोला कि देखो विथ ए स्पॉट आई डैम हिम. तो वो लोग अपने रिश्तेदार किसी को भी नहीं छोड़ रहे. बट लेपिडस गो यू टू सीजर्स हाउस, फेच द विल हियर एंड वी शैल डिटरमिन हाउ टू कट ऑफ सम चार्ज इन लेगेसीज. तो बोला कि लेपिडस तुम सीजर के घर जाओ, वो विल लेके आओ. तो वहाँ पे उस विल में जो मेंशन था कि एवरी सिटीजन विल गेट 75 ड्रैकमास और ये सब जो कुछ भी था, वी शैल डिटरमिन हाउ टू कट ऑफ सम चार्ज लेगेसीज. मतलब उसमें से अगर हम लोग कुछ कम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें से अगर कुछ कम किया जा सकता है तो लेके आओ. बिकॉज यहाँ पे जो भी अभी एक्स्ट्रा पैसा है दे नीड इट फॉर द वॉर. अभी जो उनके जो अभी उनका वॉर होगा ब्रूटस के साथ, ठीक है, ब्रूटस कैशियस के साथ, तो उसके लिए दे नीड टू प्रिपेयर. सो फॉर दैट दे नीड मनी. सो वो विल लेके आओ. तो उधर से मे बी वी कैन डाइवर्ट सम मनी. ऑलराइट. तो लेपिडस बोलता है व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर. तो ऑक्टेवियस बोलता है हियर और एट द कैपिटल. तो यहाँ पे या तो कैपिटल में मिलेगा. तो लेपिडस चला जाता है. फिर एंटनी स्टार्ट करता है कि दिस इज ए स्लाइट अनमेरिटेबल मैन. तो यहाँ पे एंटनी लेपिडस को लेके ज़्यादा खुश नहीं है और उसका बस ये इंटेंशन है कि लेपिडस को अभी पहले काम कराएंगे और फिर उसको पावर से हटा देंगे. ठीक है. सो ही इज़ नॉट फिट टू रूल. हम बस उसको ऐसे ही फॉर द टाइम बीइंग we just need him and after this we don't have any use for him, so we will just discard him, छोड़ देंगे.
तो यहाँ पे वो पूरा बुराई स्टार्ट करता है लेपिडस का। दिस इज ए स्लाइट अनमेरिटेबल मैन, तो इसका कोई मेरिट नहीं है, ही हैज नो इंटेलिजेंस। ओके, मीट टू बी सेंट ऑन एरेंड्स, तो उसको बस काम पे भेजना ही सही है, उसको बस यही कराना है कि कुछ काम देते रहो, काम पे भेजते रहो। इज इट फिट द थ्री फोल्ड वर्ल्ड डिवाइडेड, ही शुड स्टैंड वन ऑफ द थ्री टू शेयर इट, मतलब क्या ये ठीक है, फेयर है कि हमने जो ट्रायम्विरेट सिस्टम बनाया है, थ्री फोल्ड वर्ल्ड डिवाइडेड, तो यहाँ पे जो ट्रायम्विरेट सिस्टम बनाया है जहाँ पे पावर शेयर होता था 3 लोगों के बीच में, तो व्हेन वी हैव डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 3 पार्ट्स, इज इट फेयर दैट ही गेट्स वन ऑफ द 3 पार्ट्स? ओके, ही शुड स्टैंड वन ऑफ द 3 टू शेयर इट, तो उसको भी एक टुकड़ा मिले उधर का। तो इज इट फेयर कि ऐसा एक फूल को, गधे को एक पार्ट मिले उस ट्रायम्विरेट सिस्टम का? तो ऑक्टोपस बोलते हैं, सो यू थॉट हिम, तुमने ही तो डिसाइड किया था उसको रखने का। एंड टुक हिज वॉइस हु शुड बी प्रिक टू डाई, और उसका ओपिनियन भी लिया कि किसको किसको मारना है, ठीक है, हु इज हु माइट बी आवर एनिमी। तो इन आवर ब्लैक सेंटेंस एंड प्रोस्क्रिप्शन, मतलब हम जो अभी ये जो लिस्ट बना रहे हैं, तो इन दिस लिस्ट तुमने ही तो उसको शामिल किया कि उसका ओपिनियन लिया कि किसको किसको यहाँ पे शामिल करना है। तो एंटनी बोलते हैं, ऑक्टेवियस आई हैव सीन मोर डेज देन यू। तो ये जो पूरा श्यूट पॉलिटिशियन सा जो नेचर है ना, वो एंटनी का भी पूरा दिखता है इस सीन में। एंड दो वी ले दीज ऑनर्स ऑन दिस मैन, तो ऑक्टेवियस को बोलते हैं कि आई एम मोर एक्सपीरियंस देन यू, आई एम ओल्डर देन यू। तो आज हम लोग इस इंसान को ये ऑनर दे रहे हैं दैट ही इज पार्ट ऑफ द ट्रायम्विरेट सिस्टम टू ईज आवरसेल्व्स ऑफ डाइवर्स स्लेंडरस लॉस, मतलब अभी हमारे ऊपर बहुत काम है, वी हैव सच अ ह्यूज बर्डन। तो ये बर्डन को शेयर करने के लिए कोई चाहिए, हम दोनों में से अगर हम दोनों अगर इसको संभालते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता। तो हमें एक तीसरा इंसान चाहिए जस्ट कि हम अपना बर्डन उस पर डंप कर सके। टू ईज आवरसेल्व्स ऑफ डाइवर्स स्लेंडरस लोड्स ही शैल बट बेयर देम एज द एस बेयर्स गोल्ड, जैसे एक गधा, जैसे एक डोंकी को वो जैसे सामान रखा जाता है, डजंट मेक हिम ए पार्ट ऑफ एनीथिंग, राइट, ही इज जस्ट देयर टू बी यूज्ड। तो वहां पे बोला है कि जैसे एक गधे को, एक डोंकी को जैसे वो वेट उठाता है, तो वैसे ही लेपिडस बस हमारा बोझ उठाएगा, ही विल जस्ट ईज आवर बर्डन टू ग्रोन एंड स्वेट अनदर बिजनेस। तो जैसे एक डोंकी का काम है कि बाकी ट्रेवलर्स जा रहे और वो सारा लोड लेके जा रहा है, सो यहाँ पे लेपिडस का भी यही काम है, इधर लेड और ड्रिवन एज वी पॉइंट द वे, और हम जिस तरफ बोलेंगे वो बस वही करेगा, ठीक है, वो बस वही करेगा। एंड हैविंग ब्रॉट आवर ट्रेजर वेयर वी विल देन टेक वी डाउन हिज लोड एंड टर्न इट ऑफ। तो जैसे एक हॉर्स का या एक डोंकी का काम खत्म हो जाता है, फिर उनको भगा दिया जाता है या उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, या मार दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला कि जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, हम ये वेट उससे हटा लेंगे एंड उसको बस विल डिस्कार्ड हिम लाइक टू द एम्प्टी एस टू शेक हिज ईयर्स एंड ग्रेज इन कॉमन। जैसे एक हॉर्स को या डोंकी को भगा दिया जाता है, ठीक है, छोड़ दिया जाता है, वैसे ही हम उसको भी छोड़ देंगे। तो ऑक्टेवियस बहस नहीं करता उसके साथ, तो इस सेज यू मे डू योर विल बट ही इज ए ट्राइड एंड वेलियंट सोल्जर, कि तुमको जो मन है तुम करो, बट ही इज ए ब्रेव सोल्जर, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड एंड ब्रेव सोल्जर। तो एंटनी बोलता है, सो इज माई हॉर्स, वैसे तो मेरा हॉर्स भी बहुत काबिल है ऑक्टेवियस, एंड फॉर दैट आई डू अपॉइंट हिम स्टोर ऑफ प्रोवेंडर, और उसके लिए मैं उसको खाना देता हूँ। मेरा हॉर्स भी लॉयल है, ब्रेव है, तो उसको तो मैं थोड़ी ना अभी पावर दे दूंगा, राइट, सो फॉर दैट आई जस्ट गिव हिम फूड। इट इज़ ए क्रीचर दैट आई टीच टू फाइट, टू विन, टू स्टॉप, टू रन डायरेक्टली ऑन। तो जैसे मेरा एक हॉर्स, जैसे आई टीच माई हॉर्स हाउ टू फाइट, हाउ टू रन, जैसे हम जैसे पॉइंट करते हैं वो ऐसे ही जाता है। हिज कॉर्पोरल मोशन गवर्न बाय माई स्पिरिट, तो एज आई विश आई यूज हिम, एंड इन सम टेस्ट इज लेपिडस बट सो, एंड लेपिडस इज लाइक माई हॉर्स। तो यहाँ पे लेपिडस को एक बार हॉर्स के साथ, एक बार डोंकी के साथ यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। ही मस्ट बी टॉट एंड ट्रेन एंड बिड गो फॉर, तो उसको सिखाना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसका अपना कुछ नहीं है। ए बैरन स्पिरिटेड फेलो वन दैट फीड्स ऑन एब्जेक्ट्स ऑड्स एंड इमिटेशन, यहाँ पे बोला कि ये जो लेपिडस है, ही इज वेरी बैरन स्पिरिटेड, मतलब ही इज नॉट लाइवली, ओके, ही इज नॉट लाइवली। वन दैट फीड्स ऑन एब्जेक्ट्स ऑड्स एंड इमिटेशंस, तो एब्जेक्ट्स का मतलब है जो लो स्टैंडर्ड का चीज होता है वही उसको पसंद आता है, ऑड्स मीन्स लेफ्ट ओवर्स, एंड इमिटेशंस का मतलब है
कॉपी करना। तो ये जो लेपिडस है ना, इसका खुद का ही हैज नथिंग ऑफ हिज ओन, उसको बस ये लो स्टैंडर्ड लेफ्ट ओवर्स एंड कॉपी करना आता है, विच आउट ऑफ यूज एंड स्टेल्ड बाय अदर मैन, जो बाकी लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, विच इज ऑलरेडी आउट ऑफ फैशन, बिगिन हिज फैशन। तो जो लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हैं वो उसको लेके, दैट इज हिज नेचर, दैट इज हिज बिहेवियर, ठीक है। डू नॉट टॉक ऑफ हिम बट एज ए प्रॉपर्टी, तो उसका और कोई यूज नहीं है, बट ही इज जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टी, तो है एंड जब काम खत्म हो जाएगा हम लोग बस उसको छोड़ देंगे। एंड नाउ ऑक्टेवियस लिसन ग्रेट थिंग्स, तो नाउ टाइम फॉर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ब्रूटस एंड कैशियस आर लेविंग पावर्स, वी मस्ट स्ट्रेट मेक हैड। तो बोला कि ब्रूटस एंड कैशियस दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कॉन्सोलिडेटिंग देयर पावर्स एंड वी ऑल्सो मस्ट प्रिपेयर, देयरफॉर लेट आवर अलायंस बी कंबाइंड। तो इसलिए हमें भी अपना फ्रेंड्स, अपना अलायंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आवर बेस्ट फ्रेंड्स मेड आवर मीन्स स्ट्रेच्ड, तो हमें अपना मीन्स को, अपना जो भी रिसोर्सेस है उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, सब सारे दोस्त अलायंस जो भी है उसको फॉर्म करना पड़ेगा। एंड लेट अस प्रेजेंटली गो सिट इन काउंसिल, इसलिए हमें जाके अभी मीटिंग में बैठना है। हाउ कवर्ड मैटर्स मे बी बेस्ट डिस्क्लोज एंड ओपन पेरिल श्योरेस्ट आंसर, की जो भी अभी डिस्कशन है, जो भी अभी इम्पॉर्टेंट जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस है, वो कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, हाउ टू डील विद दो सर्कमस्टांसेस एंड ओपन पेरिल श्योरेस्ट आंसर, की जो डेंजर है दैट इज सराउंडिंग अस, बिकॉज एक तो रोम के अंदर डेंजर है, एक रोम के बाहर डेंजर है, एंड वी हैव टू फाइट बोथ ऑफ देम। तो इसलिए वी शुड गो एंड सिट इन काउंसिल, हमें जाके अपने दोस्तों से वी हैव टू मीट एंड वी हैव टू डिस्कस। तो ऑक्टेवियस दोस्त या सपोर्टर्स, ऑक्टेवियस बोला लेट अस डू सो फॉर वी आर एट द स्टेक एंड बेड अबाउट विथ मेनी एनिमीज, और बोला कि हमें ये करना है बिकॉज वी आर एट द स्टेक, अभी हमारा पूरा फ्यूचर, रोम का फ्यूचर दाव पे है। एंड बेड अबाउट विथ मेनी एनिमीज, और सारे we are surrounded by enemies, okay, surrounded by enemies who are targeting us, and some that smile have in their hearts I do fear millions of mischiefs, और अभी भी हमें जो लगता है, जो हमारे दोस्त है या जो हमारा सपोर्टर है, वो उनके हार्ट में कुछ और भी हो सकता है। सो सम दैट स्माइल, जो अभी हमारे साथ अच्छे हैं, बट आई फियर दे हैव मिलियंस ऑफ मिस्चिफ, उसके अंदर पता नहीं क्या है। तो जब तक हम अपना पूरा रिसोर्सेज स्ट्रेच नहीं करेंगे, वी एक्चुअली डू नॉट नो हु इज आवर फ्रेंड एंड हु इज आवर एनिमी। सो दिस इज एक्ट 4 सीन 1। सीन 2 भी कर ही लेते हैं साथ में, छोटा सा ही है। तो सीन 2 इज सेट इन सार्डिस, तो हमें जानना है सार्डिस वो जगह है जहाँ पे ब्रूटस अपना टेंट लगा के बैठा है, ब्रूटस का आर्मी वहाँ पे है, एंड कैशियस आर्मी ऑल्सो कम्स टू मीट हिम देयर। सो ये सार्डिस से दे विल गो फॉर द वॉर। तो 3 जगह, एक तो रोम, हमें वो तो पता ही है, एक है सार्डिस जहाँ पे ब्रूटस और कैशियस से लोग आके मिलते हैं, जहाँ पे उनका आर्मी बेस होता है, एंड उसके बाद वो लोग मार्च करते हैं तो फिलिपी, जो हम लोग नेक्स्ट सीन में हमें मिल जाएगा फिलिपी। तो फिलिपी में वो बैटल होता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस दैट यू शुड नो। तो सीन 2 कैंप नियर सार्डिस और ब्रूटस के टेंट के बाहर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ज्वाइन होंगे। लुशिलियस जो ब्रूटस के तरफ से, ब्रूटस का मान लो कोई कमांडर वगैरह होगा। टिटिनियस जो कैशियस के तरफ से है, एंड पिंडारस जो कैशियस का सर्वेंट है। लूशियस यू नो इज ब्रूटस सर्वेंट, हमें ऑलरेडी एक्ट 2 सीन 1 में लूशियस मिलता है और दूसरा सीन में भी मिलता है। तो लूशियस इज ब्रूटस सर्वेंट, लुशिलियस इज ब्रूटस कमांडर, एंड टिटिनियस इज कैशियस कमांडर, एंड पिंडारस इज कैशियस सर्वेंट। ठीक है, तो ये लोग, ये ब्रूटस का साइड कैशियस का साइड से मिल रहे हैं। एंड वेन एवर दिस आर्मीज मीट दे एक्सचेंज ए कोड वर्ड, तो उनका एक ऐसे पासवर्ड जैसा एक कोड वर्ड होता था। तो जब भी दो आर्मीज के सोल्जर्स मिलते थे, दे ऑलवेज एक्सचेंज द वर्ड, ताकि बीच में कोई स्पाई या एनिमी कोई ना रहे उनके बीच में। सो ब्रूटस बोलते हैं स्टैंड हो, लुशिलियस गिव द वर्ड एंड स्टैंड। तो गिव द वर्ड एंड स्टैंड मतलब जो भी टिटिनियस का जो ये आर्मी आए उनको बोला है कि गिव द वर्ड, गिव द पासवर्ड या कोड। तो ब्रूटस पूछता है व्हाट नाउ लुशिलियस, इज कैशियस नियर? तो कैशियस आया है क्या? लुशिलियस बोलता है ही इज एट हैंड, तो कैशियस अभी तक नहीं आया बट ही इज ऑन हिज वे, एंड पिंडारस इज कम, कैशियस का सर्वेंट पहले आया है। टू डू यू सैल्यूटेशन फ्रॉम हिज मास्टर, तो अपना मास्टर की तरफ से, टू एड्रेस हिम फ्रॉम हिज मास्टर, ठीक है, कि आपको एड्रेस करने के लिए, ग्रीट करने के लिए पिंडारस पहले आया।
तो ब्रूटस बोलता है ही ग्रीट्स मी वेल योर मास्टर पिंडारस। तो पिंडारस को बोला कि तुम्हारा मास्टर ऐसे ही तो ठीक है, ठीक है, ही ग्रीट्स मी वेल, ही रिस्पेक्ट्स मी, सब ठीक है। योर मास्टर पिंडारस इन हिज ओन चेंज और बाय इल ऑफिसर्स हैड गिवन मी सम वर्दी कॉज टू विश थिंग्स डन अनडन। की योर मास्टर मतलब कैशियस मे बी ऑन हिज ओन या इन द इन्फ्लुएंस ऑफ other people, ठीक है, in the influence of other officers has given me some worthy cause to wish things done undone, कि उसने ऐसा ऐसा कुछ काम किया है that I do not like, जो मुझे पसंद नहीं है, एंड आई विश देम अनडन, कि वो अगर ना होता, वो काम अगर ना करता तो बेटर होता। बट इफ ही बी एट हैंड आई शैल बी सेटिस्फाइड, कि अगर वो इफ ही इज कमिंग टू मीट मी then it's fine, I'll discuss it with him, I shall be satisfied. तो पिंडारस बोलता है, do not doubt but that my noble master will appear such as he is full of regard and honor। तो पिंडारस बोलते कि I do not doubt this, जैसे मेरा नोबल मास्टर आएगा, बिकॉज ही इज फुल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनर, ठीक है, सो इसलिए ही विल कम एंड ही विल क्लियर योर डाउट्स। तो ब्रूटस बोलता है ही इज नॉट डाउटेड, तो हम उसको डाउट नहीं कर रहा। ए वर्ड लुसिलियस, तो लुसिलियस को बुला के बोलता है हाउ ही रिसीव्ड यू लेट मी बी रिजॉल्व। तो लुसिलियस को बोला जैसे तुम जब कैशियस से मिला, हाउ ही रिसीव्ड यू, बिकॉज तुम मेरे साइड से गए हो, सो जब कैशियस तुमसे मिला तो तुमको कैसे रिसीव किया। तो लुसिलियस बोलता है विद कर्सी एंड विद रेस्पेक्ट इनफ बट नॉट विद सच फेमिलियर इंस्टेंसेस। तो बोला कि नहीं, रेस्पेक्टफुली ही मिला हमसे, विद कर्सी मतलब फॉर्मेलिटी, जो फॉर्मल बिहेवियर होता है वैसे ही मिला, रिस्पेक्ट भी किया, बट नॉट विथ सच फेमिलियर इंस्टेंस। बट जो दोस्ती यारी होता है ना, एक इंसान को जिसको तुम पहचानते हो, तुम जिसके साथ तुम फ्रेंडली हो, तो उसके साथ ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होता। पर लुसिलियस बोला कि उसने मुझे रेस्पेक्टफुली ही ट्रीट किया, बट जो फेमिलियरिटी था, जो फ्रेंडलीनेस था, वो नहीं दिखा। नॉर विथ सच फ्री एंड फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस एज ही हैड यूज्ड ऑफ ओल्ड, की पहले जैसे वो मिलता था, दोस्त के जैसे ट्रीट करता था, वो नहीं दिखा। ऐसी रिस्पेक्ट या कर्सी ठीक ही था, बाकी सब ठीक ही था, रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया, बट वो फ्रेंडलीनेस मिसिंग था। तो ब्रूटस बोलता है वही शायद एक प्रॉब्लम है। यू हैव डिस्क्राइब्ड ए हॉट फ्रेंड कूलिंग। तो यहाँ पे बोला है कि तुमने जो डिस्क्राइब किया है रिगार्डिंग कैशियस, इट्स लाइक जो एक अच्छा फ्रेंड होता है वो उसका फ्रेंडशिप चला जाना, उसका फ्रेंडलीनेस चला जाना। यू हैव डिस्क्राइब्ड ए हॉट फ्रेंड कूलिंग, जो पहले तुम्हारा अच्छा दोस्त था पर अब नहीं है। एवर नोट लुसिलियस, और लुसिलियस को बोला कि प्लीज नोट दिस, व्हेन लव बिगिंस टू सीकन एंड डिके, जब लव खत्म होने को आता है, दो पर्सन के बीच जब लव खत्म होने को आता है, इट यूजेस एन एनफोर्स सेरेमनी। पर क्या है, अभी रिलेशनशिप पुराना है, सो इसलिए एक फॉर्मेलिटी आ जाता है। मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सपोज कोई इंसान है जो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, वो जब तुम्हारे घर आता है तो उसको आओ बैठो, इधर बैठो, ठीक है, बी कंफर्टेबल, ऐसे बोला नहीं जाता, बिकॉज अच्छा दोस्त है तो तुमको पता ही है वो खुद ही बैठ लेगा, उसको जरूरत भी नहीं है बोलना कि बैठो, वो आके पहले तुमसे पहले वो बैठ लेगा, हो सके तो तुमको ही बोलेगा जाओ वो करके लाओ, ये करके लाओ, तो बिकॉज वो वहाँ पे द लव इज स्टिल देयर। बट क्या होता है जब सपोज ऐसा कोई आया है जिसको तुम पसंद नहीं करते, बट तुम्हारे घर आए, पहले शायद दोस्ती था या था, तो वो आए बट यू डोंट हैव एनी फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स हिम एनीमोर, तो पर अब तुम्हारे घर आए, सो अब तुम क्या करोगे। सो उनके तरफ तुम, बिकॉज अभी तुम्हारा मैनर्स का टाइम है, तो इसलिए उनके तरफ तुम्हारा फॉर्मेलिटी ज़्यादा होगा। तो जो दोस्त को जैसे ट्रीट करते हैं कि वो बैठना है बैठो, नहीं बैठना है मत बैठो, कुछ नहीं, उसको बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता। बट अगर कोई एक ऐसा इंसान जो अभी तुमको इतना पसंद नहीं है, उस इंसान को तुम डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करोगे, बट यू विल यूज एन एनफोर्स सेरेमनी टू फिल अप दैट गैप ना, वो गैप को फिल अप, एक गैप आएगा तुम्हारे बीच में, एक ऑकवर्ड गैप होगा, उस गैप को फिलअप करने के लिए ज़्यादा फॉर्मेलिटी यूज़ किया जाता है कि ये कर लो, वो कर लो, बैठो, ये वो ये। तो यहाँ पे बोले कि व्हेन लव बिगिंस टू सीकन एंड डिके इट यूजेस एन एनफोर्स सेरेमनी। तो जहाँ पे लव कम होता है धीरे धीरे, वहाँ पे वो फॉर्मेलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। देयर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फेथ। तो जो सिंपल और प्लेन चीज़ में कोई ट्रिक्स नहीं होता, कोई ज़रूरत नहीं होता इन चीज़ों का, ठीक है। जो प्लेन एंड सिंपल फेथ है उसमें ये सब ट्रिक्स का कोई ज़रूरत नहीं होता। बट होलो मैन लाइक हॉर्सेस हॉट एट हैंड। तो यहाँ पे वो जो दोस्त है, जो दिखाता है कि वो दोस्त है, बट एक्चुअली में मे बी ही डजंट हैव फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स यू,
तो यहाँ पे वैसे लोगों को होलो बोला गया है, मतलब खोखला, अंदर से खोखला। बाहर से दिखाने के लिए तो वो लोग अच्छे दोस्त है, सब ठीक है, बट अंदर से दे आर होलो। तो इसी चीज को दो चीज के साथ कंपेयर किया गया है कि एक है हॉर्सेस और एक है सोल्जर्स। जो पहला हॉर्सेस को बोले कि लाइक हॉर्सेस हॉट एट हैंड, तो हॉर्सेस जो जो पास से बहुत वाइल्ड लगते हैं, जो ऐसे लगते हैं कि दे विल बी वेरी गुड इन बैटल। और वैसे सोल्जर्स भी होते हैं, होलो मैन, होलो सोल्जर्स, वैसे लोग होते हैं हु मेक, और ये हॉर्सेस को भी एक साथ लेके बोला है, हु मेक गैलेंट शो एंड प्रॉमिस ऑफ देयर मेटल। तो देखने में तो दे शो देयर मेटल, मतलब दे शो देयर दैट दे आर वेरी ब्रेव, दे शो देयर क्वालिटीज, तो दिखाता बहुत है। बट वेन दे शुड एंड्योर द ब्लडी स्पर दे फॉल देयर क्रेस्ट। तो क्रेस्ट मतलब वो रोमन आर्मर में यहाँ पे एक ऐसे फेदर जैसा होता था, तो उसको क्रेस्ट बोले, दे फॉल देयर क्रेस्ट, तब दे फेल, उस समय दे डू नॉट परफॉर्म। एंड जैसे वो दोस्त होते हैं ना, कि जो दोस्त खोखला है वो दिखाएगा तो ऐसे कि हाँ सब चीज में आई विल बी देयर, आई विल हेल्प यू, सपोर्ट यू, पर जब जरूरत पड़ेगा तो दे विल नॉट बी देयर, दे विल जस्ट फ्ली, दे विल जस्ट टर्न अवे फ्रॉम यू। तो वैसे ही जो हॉर्सेस है या जो होलो मैन है, ये लोग दिखाता तो बहुत गैलेंट्री है, ब्रेवरी, दे दिखाते कि दे आर वेरी एफिशिएंट, बट जब जरूरत पड़ता है, जब व्हेन दे शुड एंड्योर, जब मुसीबत का समय आता है, दे फॉल देयर क्रेस्ट, तब वो लोग दे फेल देयर क्वेस्ट। एंड लाइक डिसेटफुल जेज लाइक दिस हॉर्सेस, तो दे सिंक इन द ट्रायल, तो ये लोग फिर कोई काम का नहीं रहता। तो कम्स हिज आर्मी ऑन, तो क्या कैशियस का आर्मी आ रहा है? तो लुसिलियस बोले कि यस दे मीन दिस नाइट इन सार्डिस टू बी क्वार्टर, तो लोग सब आके सार्डिस में ही रहेंगे। द ग्रेटर पार्ट द हॉर्स इन जनरल आर कम विद कैशियस, तो जो आर्मी का जो ग्रेटर पार्ट है वो जो कैवेलरी है, हॉर्स कैवेलरी, तो वो कैशियस के साथ आया है। और ब्रूटस बोलते हैं कि हार्क ही इज अराइव, देखो वो आ गया, तो कैशियस हैज कम। तो लो मार्च, ठीक है, मार्च जेंटली ऑन टू मीट हिम, एंटर कैशियस एंड हिज पावर्स, तो कैशियस अपने सोल्जर्स के साथ आता है। तो फिर मैंने जैसे बोला, दो सोल्जर्स जैसे दो ग्रुप्स मीट होते हैं, तो वो लोग अपना कोड वर्ड एक्सचेंज करते हैं। तो स्टैंड हो, स्पीक द वर्ड अलोंग, स्टैंड स्टैंड स्टैंड, तो वो लोग जैसे ही वो लोग अपना कोड एक्सचेंज किया, सब ठीक है। कैशियस यहाँ पे इस सीन में, और जो नेक्स्ट सीन है दैट इज there is a disagreement, a fight between Cassius and Brutus। तो Cassius वेट ही नहीं करता, वो फॉर्मेलिटी दिखाता ही नहीं है कि मोस्ट नोबल ब्रदर यू हैव डन मी रॉन्ग, सीधा आके ही स्टार्ट्स कंप्लेनिंग कि आपने मेरे साथ गलत किया है। तो ब्रूटस बोलता है मैं और गलत, यू गॉड्स रॉन्ग आई माइन एनिमीज, क्या मैं अपने एनिमीज के साथ भी गलत करता हूँ? इफ नॉट सो हाउ शुड आई रॉन्ग ब्रदर, कि यू आर लाइक माई ब्रदर, यू आर माई फ्रेंड, तो आप तुमको कैसे मैं, हाउ कैन आई डू रॉन्ग टू यू, तो आई डू नॉट रॉन्ग माई एनिमीज। तो कैशियस बोलते हैं ब्रूटस दिस सोबर फॉर्म ऑफ योर्स हाइट्स रॉन्ग्स एंड व्हेन यू डू देम, कि आप जो इतना, तो कैशियस बोलते हैं कि तुम जो ये सोबर फॉर्म दिखाते हो ना, कि तुम ये इतना एफिशिएंट हो, काम हो, सोबर हो, ये उसके आड़ में यू डू रॉन्ग थिंग्स एंड व्हेन यू डू देम। तो ऐसे जब से वो बोल रहे, तो ब्रूटस देखते हैं कि अब बात ये है कि ब्रूटस और कैशियस दे आर द टू पिलर्स ऑफ दिस ग्रुप। अब अगर दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे और उनका जो आर्मीज है वो लोग देखेंगे कि हमारे लीडर्स झगड़ा कर रहे हैं, तो जो मोरल है, ठीक है, जो मोरल है आर्मी का, जो स्पिरिट है, वो कम हो जाएगा। एंड ये एक बात है कि वार सिर्फ सोल्जर्स से या लार्ज नंबर से जीता नहीं जाता, जो सोल्जर्स है उनका मोरल से जीता जाता है, ठीक है। इसलिए जो अलेक्जेंडर था, इतना छोटा ग्रुप, इतना छोटा आर्मी लेके भी इतना बड़ा पर्शियन एम्पायर को हरा सकता था, बिकॉज वो मोरल इंपॉर्टेंट है। फाइट करते वक्त तुम्हारा मेंटल जो एबिलिटी है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ है, तुम्हारा जो एटीट्यूड है, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो यहाँ पे बोला कि कैशियस बी कंटेंट, स्पीक योर ग्रीव सॉफ्टली, तो बोला कि अभी यहाँ पे ये सब बात नहीं करना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे अगर झगड़ा करेंगे, हमारा आर्मी को लगे कि हमारे लीडर से अगर झगड़ा कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा। स्पीक योर ग्रीव सॉफ्टली, आई डू नो यू वेल, तो ये टाइम नहीं है, सो बी सॉफ्ट, अभी यहाँ पे हम लोग
नहीं फाइट करेंगे. बिफोर द आइज ऑफ बोथ आवर आर्मीज हियर व्हिच शुड परसीव नथिंग बस लव बट लव फ्रॉम अस, कि हमारे आर्मीज को बस हमारे बीच का प्यार दिखाई देना चाहिए एंड नॉट डिसएग्रीमेंट्स. ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है पर हम लोग यहाँ आर्मी के बीच में हम लोग यहाँ पे झगड़ा नहीं करेंगे. लेट अस नॉट रैंगल. तो इसलिए उनको बस हमारा प्यार दिखना चाहिए, हमारा झगड़ा नहीं. बिड देम मूव अवे देन इन माई 10 कैशेस एनलार्ज योर ग्रिप्स एंड आई विल गिव यू ऑडियंस. की उनको बोलो थोड़ा इधर से हटने के लिए, फिर मेरे टेंट में आओ एंड इन प्राइवेट लेट्स डिस्कस कि क्या प्रॉब्लम है. एनलार्ज योर ग्रिप्स, की तुमको क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, एंड आई विल गिव यू ऑडियंस एंड आई लिसन टू यू. तो कैशेस भी बोले कि पिंडारस हमारे कमांडर्स को बोलो कि थोड़ा इधर से आर्मी को साइड करे. तो ब्रूटस लूसिलियस को बोलता है कि लूसिलियस बोलो उनको, तुम भी इनको बोलो कि हमारे आर्मी को बोलो कि इधर से हट जाए. एंड लेट नो मैन कम टू आवर टेंट टिल वी हैव डन आवर कॉन्फ्रेंस. तो हम लोग और बोलो देखना कि वी आर नॉट डिस्टर्ब टिल वी हैव डन आवर मीटिंग. हमारा मीटिंग खत्म होने तक कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. लेट लूशियस एंड टिटेनियस गार्ड आवर डोर. और लूशियस और टिटेनियस को बोलो कि हमारा जो डोर है उसको गार्ड करे ताकि कोई अंदर ना आए. सो दिस इज Act 4 Scene 2. We'll discuss Scene 3 in a new video. Thank you.